बच्चों जो वीडियो हमने डाली थी पीछे इसी चैनल पर मैथ्स के सिलेबस की और ईवीएस के सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, जब से आपका एनुअल पैटर्न स्टार्ट हुआ है उन वीडियोज़ के रेस्पॉन्स में हमें कई बच्चों के फ़ोन भी आए हैं, कुछ मैसेजेस भी आए हैं कि सर आप अप्लाइड मैकेनिक्स की वीडियो बना दीजिए, अप्लाइड फिजिक्स की बना दीजिए। तो इसी सीरीज़ में आज हम आपको अप्लाइड फिजिक्स का एग्जाम पैटर्न कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इंटरनल में कितनी यूनिट्स आएंगी, फाइनल में आपकी कितनी यूनिट्स आएंगी, और जो अप्लाइड फिजिक्स का सिलेबस और प्रैक्टिकल्स हैं उनके बारे में चलिए थोड़ा सा इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अप्लाइड फिजिक्स में भी बाकी सब्जेक्ट्स की तरह 3 एग्जाम होंगे, फर्स्ट इंटरनल, सेकंड इंटरनल एंड फाइनल एग्जाम। जैसा कि हमने ईवीएस के सिलेबस डिस्कस करते वक्त बताया था, जिसका लिंक आपको ऊपर वीडियो में दिखाई दे रहा है, कि कुछ यूनिट्स जो 20% सिलेबस है वो आपका फर्स्ट इंटरनल में कवर किया जाता है, नेक्स्ट 20% सेकंड इंटरनल में, और जो बचा हुआ 60% है वो फाइनल एग्जाम में आपका कवर किया जाता है। सो फिजिक्स में जो आपकी यूनिट 1 और 2 हैं वो फर्स्ट इंटरनल एग्जाम में आएंगी, यूनिट 3, 4, 5 सेकंड इंटरनल के लिए की गई हैं, और यूनिट नंबर 6 से लेके 13 तक मीन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 ये यूनिट्स फाइनल एग्जाम के लिए रखी गई हैं। जो आपके फर्स्ट और सेकंड इंटरनल होंगे उन दोनों का मिला के टोटल वेटेज है 40%, और जो फाइनल एग्जाम होगा उसका वेटेज है 60% मार्क्स। सो सेम पीछे जैसे हमने मैथ के वीडियो में डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको ऊपर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कि जो पास परसेंटेज आपको चाहिए, जो पास होने का जो क्राइटेरिया है वो सभी सब्जेक्ट्स में एक जैसा ही है, कि आपको जो 40% मार्क्स हैं कंबाइंड इन इंटरनल एंड फाइनल असेसमेंट वो लेने होंगे। 100 में से आपको कितने नंबर चाहिए? 40 नंबर, जो कि आपके इंटरनल और एक्सटर्नल को मिला के होंगे। ये आपकी कंडीशन एक हो गई। बट सेकंड कंडीशन भी आपको फुलफिल करनी है, वो ये है कि जो आपका फाइनल एग्जाम होगा 60%, उसमें कम से कम आपके 15 नंबर आने चाहिए। अगर आप इस एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में 60 में से 15 नंबर ले लेते हैं और टोटल मिला के इंटरनल और फाइनल के आपके 40 या 40 से अबव हो जाते हैं, तो आप पास माने जाओगे, आप पास हो जाओगे। तो ये था इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस कि कितना कितनी यूनिट्स कौन से एग्जाम में आएंगी। चलिए एक बार मैं आपको इसका सिलेबस भी दिखा देता हूँ कि अप्लाइड फिजिक्स की जो 13 यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी हैं और प्रैक्टिकल इसमें कितने हैं। ये देखिए डिटेल कंटेंट्स आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसमें फर्स्ट यूनिट है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, और इसमें जो बेसिकली जो टॉपिक कवर करवाए जाएंगे वो वेरियस टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, डेफिनेशन ऑफ डायमेंशंस, देन डायमेंशनल इक्वेशंस के अलावा कुछ एसआई यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये सारे टॉपिक आपको यूनिट 1 में कवर करवाए जाएंगे। यूनिट 2 इज फोर्स एंड मोशन, जिसमें स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, कुछ वेक्टर के एडिशन, कुछ लॉज हैं, देन डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इस तरह से कुछ जो फोर्स और मोशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो आपको यूनिट नंबर 2 में कवर करवाए जाएंगे। और कुछ एप्लीकेशंस जो सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसमें बैंकिंग ऑफ रोड्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपका यूनिट नंबर 2 में ही कवर किया जाएगा। बच्चों एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि जो भी आपका सिलेबस है HSBT डिप्लोमा से रिलेटेड, उसके हर सब्जेक्ट के स्टडी वीडियोस हमने इस चैनल पर डालने की कोशिश की है, और साथ के साथ अलग अलग प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, वहाँ से आप जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं और साथ ही सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल को। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ अगर यहाँ साइड में जो आपको बेल बटन दिख रहा है ऐसा, उसको अगर आप प्रेस करते हैं तो आपके पास जब भी इस चैनल पर नया वीडियो डलेगा नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ इस चैनल पर नया वीडियो डाल दिया गया है, और आपको इन्फॉर्मेशन अपने आप चली जाएगी। तो आप बेल बटन भी दबा सकते हैं। ये 2 यूनिट्स आपके फर्स्ट इंटरनल तक कवर करवा दी जाएंगी। इसके आगे आती है आपकी थर्ड यूनिट, वो है वर्क, पावर एंड एनर्जी, जिसमें वेरियस डेफिनेशंस आएंगी, कुछ फार्मूला जैसा यूनिट इन तीनों की, कुछ लॉ ऑफ कंजर्वेशन आएंगे, देन पावर, सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फार्मूला ऑफ पावर। जो चौथी यूनिट है दैट इज रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशंस के कुछ एग्जाम्पल, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम्स के उनके एग्जाम्पल, इस तरह के जो रोटेशनल मोशन से रिलेटेड टॉपिक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो सब इस यूनिट में कवर करवाए जाएंगे। यूनिट नंबर 5 इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, फ्लूइड मोशन।
तो ये सारे टॉपिक्स आपके यूनिट नंबर 5 में कवर करवाए जाएंगे। तो ये जो यूनिट नंबर 3, 4 और 5 ये आपके सेकंड इंटरनल एग्जाम तक कवर कर दी जाएंगी। यहाँ तक आपका सेकंड इंटरनल एग्जाम में आएगा। इसके आगे अगर फाइनल एग्जाम्स की बात करें तो वहाँ पर आपका सिलेबस यूनिट नंबर 6 से स्टार्ट होता है, जिसमें वेरियस डेफिनेशंस हैं, कुछ प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर्स हैं, देन मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मीन्स हीट एंड टेम्परेचर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो आपके यूनिट नंबर 6 में कवर करवाए जाएंगे। यूनिट नंबर 7 इज वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसमें वेव मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, कैंटिलीवर, अकोस्टिक ऑफ बिल्डिंग, अल्ट्रासोनिक, ये सारा जो सिलेबस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये आपका यूनिट नंबर 7 में आएगा। यूनिट नंबर 8 इज ऑप्टिक्स, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन लॉज, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप्स की डेफिनेशंस एंड उसके यूजेस क्या क्या हैं, ये सारे टॉपिक 8th यूनिट के हैं। और 9th यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, यूनिट क्या होती है चार्ज की, फ्लक्स क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी इस यूनिट में आ सकती हैं। यूनिट नंबर 10 इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट, उसकी यूनिट, कुछ रेजिस्टेंसेस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंसेस, उनके पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन, देन ओम्स लॉ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, किरचॉफ्स लॉ, ये सारे टॉपिक यूनिट नंबर 10 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंडर कवर किए जाएंगे। बच्चों इस सिलेबस आपको बताने का मकसद ये है कि एक बार थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि आप क्या पढ़ने वाले हैं पूरी साल में, इसलिए हम ये पूरा सिलेबस आपको बता रहे हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट नंबर 11 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें मैग्नेटिज्म का इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल कि क्या क्या मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, उनकी डेफिनेशन, इस तरह के टॉपिक्स यूनिट नंबर 11 और यूनिट नंबर 12 में सेमीकंडक्टर फिजिक्स से रिलेटेड, जो कि डेफिनेशन ऑफ एनर्जी लेवल, एनर्जी बैंड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, डायोड, वेरियस यूजेस ऑफ डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स, देयर इंट्रोडक्शन एंड देयर सिंबल, ये सब सेमीकंडक्टर फिजिक्स जो यूनिट नंबर 12 है उसमें कवर किया जाएगा। एंड द लास्ट यूनिट इज मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें कुछ लेजर्स के बारे में, फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन होगी, और नैनो टेक्नोलॉजी जो कि रिसेंट में चली हुई है नैनो टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, जो कि आपका यूनिट नंबर 13 मॉडर्न फिजिक्स में कवर किया जाएगा। तो बच्चों ये जो यूनिट नंबर 6 से लेके 13 तक है, ये आपके फाइनल एग्जाम जो 60 मार्क्स का होगा उसमें कवर की जाएंगी। इन यूनिट्स में से उसमें क्वेश्चन आपके आएंगे। अब ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये आपकी प्रैक्टिकल्स की लिस्ट है। इसको यहाँ पर ज़्यादा कुछ हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिकल आप जब कॉलेज आओगे, लैब में आओगे, आपके लैब लगेंगे, तब आपको सारे प्रैक्टिकल परफॉर्म करवा दिए जाएंगे। ये लगभग आपके सिलेबस में ये 20 प्रैक्टिकल्स हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो मैक्सिमम कोशिश होती है कि इनमें से मैक्सिमम आपको लैब में करवा दिए जाएं। तो इसी के साथ हम ये अप्लाइड फिजिक्स का वीडियो ख़त्म करते हैं, और होप कि आपको जो अप्लाइड फिजिक्स है उसका एग्ज़ाम पैटर्न और उसका सिलेबस थोड़ा बहुत एक इंट्रोडक्शन मिल गया होगा।